हे गाइस, वेलकम बैक टू कॉलेज क्लासेस। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 प्रैक्टिकल क्वेश्चन इशू ऑफ शेयर का, जो कि है फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट पार से। ठीक है, तो इसके अंदर आपको बोला है एक्स लिमिटेड रजिस्टर हुई है अथोराइज्ड कैपिटल 2 लाख के साथ, 10 रुपीज का एक शेयर है। उसने एसेट परचेज करी है वाई लिमिटेड से 3 लाख की, और उसको लेकर उसकी पेमेंट को लेकर उसने परचेज कंसिडरेशन में क्या कर दिया है, शेयर्स इशू कर दिए हैं। इट ऑल्सो इन्वाइटेड एप्लीकेशन 1,20,000 शेयर्स के लिए उसने एप्लीकेशन इन्वाइट करी है। ₹2.5 एप्लीकेशन पे, 2.5 अलॉटमेंट पे, 2 फर्स्ट कॉल और 3 फाइनल कॉल पे है। सरकार हु हैड बीन अलॉटेड 400 शेयर, एक पर्सन है सरकार जिसको 400 शेयर्स अलॉट करे गए थे, फेल टू पे द, उसने फाइनल कॉल नहीं पे करी, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए और री इशू कर दिए गए 8.50 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। जब क्वेश्चन में यहाँ पर मेंशन हो ना, कंपैरिजन नहीं दिया हो कि इतने पेड अप है, फुल्ली पेड अप लिखा है, तो इसका मतलब है कि आपने पूरे लेने हैं। 10 रुपीज यहाँ पर आप कंसिडर करोगे, उसके साथ जितने में री इशू करें उसको कंपेयर करोगे। ठीक है, उसके बाद पास एंट्रीज इन द कैश बुक, और जनरल में एंट्रीज पास करनी है और बैलेंस शीट भी हमको बनानी है। तो चलिए इसकी एंट्रीज करते हैं, क्या रहेंगी। तो जैसे कि हमको पता है कि हमको कैश बुक बनाने के लिए बोला है, तो इसमें हमको कैश, जो भी बैंक वाली एंट्रीज है वो सीधा हमने किस में करनी है, कैश बुक में करनी है। अब यहाँ पर क्या है कि 1,20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, लेकिन उससे पहले क्या था कि उसने एसेट खरीदी है वाई लिमिटेड से। ठीक है, तो एसेट की एंट्री क्या होती है, एसेट टू वेंडर, वेंडर टू जो भी जिस भी मीन के साथ पेमेंट करी गई है। तो यहाँ पे आएगा हमारा एसेट अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड, कितने से खरीदी है, 3 लाख रुपए से खरीदी है। उसके बाद हमारा आता है एसेट खरीदी, फिर वेंडर टू यानी कि वाई लिमिटेड डेबिट टू, अब पेमेंट किस चीज में करी है, शेयर कैपिटल में पेमेंट करी है। सो कितने रुपीज की करी है, 3 लाख की। अब जब हमारा शेयर क्या है, 10 रुपए का है, तो 30,000 शेयर्स इशू करे होंगे परचेज कंसिडरेशन के लिए। उसके बाद बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट की एंट्री होती है, लेकिन डायरेक्टली हमारा कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे कैश बुक में जाएगा। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने से, 2.5 रुपए हैं भाई हमारे। ठीक है, सो 1,20,000 के लिए एप्लीकेशन आए, 2.50 से करेंगे तो हमारा 3 लाख रुपए हमको क्या है, रिसीव हुए हैं, 3 लाख रुपीज। उसके बाद हमने क्या कर देना, इसको ट्रांसफर कर देना। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे यहाँ पे 3 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद हमारी ड्यू की एंट्री होगी अलॉटमेंट की। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे कोई भी प्रीमियम वगैरह नहीं है हमारा, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने की है हमारी अलॉटमेंट, 2.50 की, वही सेम अमाउंट रहेगी 3 लाख रुपीज की। उसके बाद हमको रिसीव होने की एंट्री हमारी सीधा कैश बुक में जाएगी, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होएगा कि एक पर्सन था सर्कर जिसने अलॉट, जिसको 400 शेयर अलॉट करे गए थे, उसने फाइनल कॉल नहीं पे करी है। ठीक है, अलॉटमेंट उसने पे करी है, तो यहाँ पर भी हमारी पूरे से एंट्री हो जाएगी। उसके बाद फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल हमारी बचती है, तो फर्स्ट कॉल की हो जाएगी हमारे पास ड्यू करने की एंट्री, शेयर फाइन फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से होएगी, 2 रुपीज की है हमारी फर्स्ट कॉल, तो 20,000 को हम 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2,40,000 हमारा, 2,40,000। इतना का इतना हमको रिसीव हो गया, बस फाइनल कॉल नहीं पे करी जिसके पास 400 शेयर्स थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2 शेयर फर्स्ट कॉल से कितने रुपीज, 2,40,000 रुपीज हमारे पास आए हैं। ठीक है जी, उसके बाद 2 शेयर फाइनल कॉल भी आएगा हमारे पास यहाँ। अब यहाँ पे देखो, ड्यू करने की करेंगे हम शेयर फाइनल कॉल की, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो कितने रुपीज की है, 3 रुपीज की है हमारी फाइनल कॉल। सो क्या करेंगे हम, 1,20,000 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3,60,000 है हमारे पास। अब 3,60,000 में से एक पर्सन ऐसा है जिसके पास 400 शेयर्स हैं, उसने फाइनल कॉल नहीं पे करी है। सो 400 वाले ने नहीं पे करी, 400 को 3 से कर दो तो हमारे पास 1200 आएगा। तो इसमें से हमने लेस कर देने हैं 1200, तो 3,58,800 हमको रिसीव हुए हैं, 58,800। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो उसके शेयर्स हैं वो फोरफिट कर लिए गए हैं। ठीक है, अब फोरफिट कर लिए गए हैं तो फोरफिट की एंट्री हमारी कुछ इस तरीके से होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर, क्या नहीं पे किया उसने, फाइनल कॉल नहीं पे करी। ठीक है जी, फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ये हमारी एंट्री रहेगी यहाँ पे। अब शेयर कैपिटल पेड अप वैल्यू, यानी कि पूरे का पूरा कॉल करा गया था कंपनी की तरफ से 10 रुपीज। ठीक है, सो ये यहाँ पर जो फॉरफिटेड शेयर है 400, उसको 10 से करेंगे हम तो यहाँ पे हो जाएगा 4,000। फाइनल कॉल नहीं उसने पे करी, फाइनल कॉल कितने की थी, 3 रुपीज की, तो 1200। और शेयर फॉर फ्यूचर में वो आता है जो उसने ऑलरेडी पे कर दिया है, अब वो हम उसको रिटर्न नहीं करेंगे, वो कंपनी अपने पास रखेगी। तो शेयर फॉर फ्यूचर में उसने पहले कितने रुपीज पे कर दिए, 7 रुपीज। सो यहाँ पे हो जाएगा 2,800। ठीक है, हो गया पूरा 4,000। अब हमने फॉरफिट कर लिया, उसके बाद बोला है कि उसको री इशू भी कर दिया 8.50 रुपीज पे, फुली पेड यानी कि 10 से कंपेयर करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिस्काउंट पे क्या करे गए हैं, री इशू करे गए हैं। तो एंट्री होएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, बाकी यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे चल जाता, लेकिन यहाँ पे हमने करके दिखा देना सिंपल। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब 400 शेयर्स 8.50 रुपीज में इशू हुए हैं, सो 3,400। अब आप कंपेयर कर ही सकते हो 600, और यहाँ पे हो गया हमारा 4,000। ठीक है, अब हमारा जो शेयर्स री इशू कर दिए जाते हैं उनका जो शेयर फॉर फीचर है ना, अगर उसमें कुछ अमाउंट बचता है डिस्काउंट पे इशू होने के बाद भी, तो वो कैपिटल रिजर्व में चला जाता है, री इशूड शेयर का ही शेयर फॉर फीचर कैपिटल रिजर्व में जाता है। ठीक है, सो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ पे क्या है देखो, 2,800 था हमारे पास, क्योंकि हमने तो सारे इशू करे हैं, तो 2,800 तो उसमें से 600 हो गया हमारा यूज, तो 2,200 जो है हमारा वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो जाएंगी आपकी एंट्रीज। अब यहाँ पे क्या है, हमने टू शेयर कैपिटल अकाउंट हमको रिसीव भी तो हुआ है ना, हमने जब री इशू करे थे तो कितने रिसीव हुए थे, हमको 3,400 रिसीव हुए थे। अब इसका हमने टोटल कर देना, तो भाई इसमें जो है इसका टोटल बनेगा अपना 12,02,200 टू सॉरी बाय बैलेंस कैरिड डाउन 12,02,200, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे टोटल। सो ये हो गई हमारी कैश बुक कंप्लीट। उसके बाद हमको बैलेंस शीट बनाने के लिए भी बोला है। ठीक है, अब बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में जो अमाउंट जाएगा, देखो शेयर कैपिटल में हमारा पूरा अमाउंट जाएगा। पूरा अमाउंट इसलिए जाएगा क्योंकि जो शेयर री इशू कर दिए थे ना, चाहे वो डिस्काउंट पे भी क्यों ना करें, वो री इशू हो गए हैं, यानी कि फुल इशू हमारा हो गया है कंप्लीट। अब कोई भी ऐसा शेयर होल्डर नहीं बचा है जिसने कुछ पे किया है और हमने उसके फॉरफिट किए हैं और री इशू नहीं किए हैं। ठीक है, सो शेयर कैपिटल हमारा 1,20,000 शेयर के साथ ही रहेगा। सो इसको क्या करोगे आप, 1,20,000 को 10 से कर दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 12 लाख। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है भाई, देखो कि जो हमने एसेट खरीदी थी उसको लेकर हमने शेयर इशू करे थे। ठीक है, 30,000 शेयर इशू करे हैं, 10 का एक है, सो 3 लाख यहाँ पर वो भी ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5 लाख। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में क्या चीज आएगी आपकी 2,200, तो यहाँ पे टोटल हो जाता है आपका 15 लाख
2200, ठीक है। उसके बाद एसेट खरीदी थी हमने, ठीक है, तो एसेट कितने की आई थी हमारे पास, 3 लाख रुपीज की। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे 12,02,200 रुपये। तो हमारा जो बैलेंस शीट है वो हो जाती है यहाँ से मैच। तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माई वीडियोज, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।